ये वही भारत है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और अब लगता है कि एक बार फिर उसी पहचान को हासिल करने की तरफ लौट रहा है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा दमदार अंदाज में, क्योंकि भारत ने ऐसा गोल्ड गेम खेला है कि न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और यूरोप की आंखें भी खुली की खुली रह गई हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के पास कुल 692.7 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि दुनिया के 150 देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम है। 693 बिलियन डॉलर का रिजर्व, पाकिस्तान तो इसे देखकर सोच रहा होगा इतने पैसे होते ही नहीं किसी के पास। इसके अलावा भारत ने पहले ही बड़ा खेल खेला। आरबीआई ने चुपचाप वो कदम उठाया है जिसकी भनक दुनिया को भी नहीं लगी। भारत ने इस साल की शुरुआत से ही 57 टन सोना खरीद लिया है। ये पिछले 7 साल में सबसे बड़ी खरीदारी है। भारत का कुल गोल्ड रिजर्व अब 880 टन पहुंच चुका है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन गया है। 28 साल में जो चीन ने किया वो भारत ने 8 साल में कर दिखाया, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। और यही नहीं, ये गोल्ड सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन है भारत की आर्थिक ताकत, राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भारत की साख से। चलिए जानते हैं क्यों है गोल्ड इतना जरूरी। दरअसल जब दुनिया में संकट आता है, युद्ध, मंदी, डिप्लोमेटिक टेंशन, तब गोल्ड ही वो करेंसी बन जाता है जिस पर सबका भरोसा होता है। चीन ताइवान टेंशन हो, रूस यूक्रेन वॉर या मिडिल ईस्ट में भूचाल, ऐसे में सोना सबसे ज्यादा भरोसेमंद और वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। भारत की आरबीआई ने उसी भरोसे को पहचाना और 2025 में अब तक की सबसे रणनीतिक गोल्ड खरीदारी की। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, भारत का फॉरेक्स गेम भी जोरों पर है। भारत ये सब क्यों कर रहा है? जवाब है भविष्य की तैयारी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अपने व्यापारिक सौदों को डॉलर से हटाकर गोल्ड या रुपए बेस्ड करने की तैयारी कर रहा है। भविष्य में अमेरिका की आर्थिक पॉलिसियों या चीन के डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल से बचने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। भारत की ये चाल रूस, ईरान, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में उसे नई ताकत देगी। पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खराब है, आईएमएफ के आगे कटोरा लेकर खड़ा है। अब भारत की 880 टन की गोल्ड रिजर्व और 693 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व देखकर वो खुद ही शक कर रहा है, क्या भारत सच बोल रहा है? चीन भी बेचैन है, क्योंकि इंडिया अब न सिर्फ एशिया की बड़ी ताकत बन रहा है, बल्कि सेंट्रल बैंकिंग स्ट्रेटजी में भी चीन को टक्कर देने लगा है। चलिए जानते हैं आगे क्या। भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? दरअसल गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व मिलाकर भारत खुद को ग्लोबल शॉक से सेफ कर रहा है। भारत नए ट्रेड पार्टनर से गोल्ड बेस्ड या डिजिटल करेंसी बेस्ट ट्रेड की बात कर रहा है। गोल्डन इंडिया का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ बीते समय की बात नहीं, बल्कि आने वाले युग की हकीकत बन सकता है। जिसे कभी लूटकर सोने की चिड़िया कहा गया था, वही भारत आज अपनी रणनीति, आत्मनिर्भरता और आर्थिक ताकत से फिर दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता है।